मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सैर कर रहे हैं, मदीने का शहर है। सैर करते 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 एक वादी में पहुंच गए। एक काफिले का वहां पर पड़ाव हुआ था। उनके पास बड़े शानदार किस्म के ऊंट हैं। हुजूर अब सैर करने के लिए गए, तजारत करने के लिए नहीं गए। हुजूर उन ऊंटों में से हुजूर को एक ऊंट पसंद आ गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊंट मुझे दे दो। इन्होंने कहा जी ले लो। अब ये हुजूर को जानते नहीं है, ये अजनबी काफिला है, मदीने के अंदर मुसाफिर हैं। हुजूर ने कहा मुझे दे दो, इन्होंने कहा ले लो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऊंट लिया, लेकर ताजर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अभी हुजूर थोड़ी दूरी गए हैं, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। यार ਅਸੀਂ बेवकूफ नहीं, ना बंदे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ना पहचानते। ऊंट दे दिता और कीमत भी वसूल नहीं की थी। उन्हें कहा मैं घर जाके पैसे भेज दिंदा अपने किसी गुलाम के जरिए, असी एतबार कर लिया। एक विचों बोलिया यार जो बोलता सी ना, जो बोलता सी ना ਉਹਦੇ अगले दो दंदां चों नूर ਦੀਆਂ लाइटां निकलदियां सी। दूसरा बोलिया जो मुस्कुरांदा सी ना, करीब दे पहाड़ दे उत्ते ਇਹਦੇ नूर दी चमक पैंदी सी। तीसरा बोलिया कहता जिस वक्त मैं उस सोने नूं देखिया मैं अपने आप नूं भुल गया, काफिले नूं भुल गया। ओदा हुसन इतना सी मेरियां अखां चुंदिया गईयां, मेरियां अखां दा नूर मैनूं इदां लग्गिया कि खत्म हो गया। आपस में गल्लां करदे करदे नहीं उम्मीद है कि बंदा वापस आएगा। गुफ्तगू करते करते आपस में थोड़ा ना वो हाइपर भी हो गए, लड़ाई झगड़े की तरफ चले गए कि यार तेनू अकल नहीं, तेनू अकल नहीं, तेनू चाहिए तू पूछ लेना, तू पूछ लेना। खैमे दे विचों एक औरत की आवाज आई। उन्हें कहा वो लजपाल अगर ना आया ना तो ऊंट की कीमत तुसी मेरे कोलों ले लेना। वो चेहरा किसी गेड़ेबाज का नहीं, किसी धोखेदार का नहीं, वो चेहरा लजपाल का है, वो चेहरा ताजदार का है। इन्नी गल कही, इधरों हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु खजूरां दा टोकरा चुक के उन्हां दे कोल आ गए। आख्या मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पेश कीते ने। हुजूर फरमाते ने देख लवो अगर ये थोड़े ने तो मैं होर भेज दिंदा। सारे का सारा काफिला मेरे आका दे दरबार से आ गया, कलमा पढ़िया, दायरा इस्लाम दे विच दाखिल हो गया। मेहमान तीन तरह के होंदे ने, दावत फिक्र बस आखिरी गुफ्तगू। मेहमान तीन तरह के, एक वो जिन्हों असीं अपने घर दे विच बुलाना पसंद ना करते, बिल्कुल मेरे घर च ये ना आवे, बुलाना पसंद नाराजगी की वजह ना कर लूँ या वैसे ही वो बंदा अच्छा नहीं लगता, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता। एक वो आ गया, थोड़ी देर बैठा, किसी ना किसी बहाने यार मैं तुसीं बैठो मैं किधर काम जाना, तुसीं तशरीफ रखो मेरी दुकान कली मैं दुकान पर जाना। किसी ना किसी बहाने भेजने की कोशिश करी दी है, ये दवा दव चला जाए। तीसरा मेहमान हो अगर घर च आ जाए जान बुझ के असी गल नूं लंबा करीदा है, बह तो सही है चले जाए कोई गल नहीं, काम ही करना ना हो जाएगा काम, पता नहीं कितने अरसे बाद तू आया है, मैं तो तेरी उड़ीका च सी, तू आवे तो बह के गल्लां तां करिए। हुण देखो रब साडा मेज़बान, असी रब दे मेहमान आ। मस्जिद च जाइए अगर जाके दिल लग जावे समझ नहीं तू रब दा ओ मेहमान है जिन्हों रब मस्जिद चो कढ़ना चाहता नहीं। अगर दिल ना लगे कल्ले फर्ज पढ़े, सुन्नता छड़ देवे, नफल छड़ देवे, तिलावत कुरान ना करे, समझ लवी रब तेनू जल्दी जल्दी अपने घर चो बाहर भेजना चाहता है। अगर मस्जिद च जान दी तौफीक ना मिले, दिल ना करे, समझ लै तेरा रब ते तो नाराज है, तेरा रब तेनू अपना मेजबान मेहमान बनाना ही नहीं चाहता, अपना मेहमान। लिहाजा केड़ा मेहमान बनना है जी कि जड़ा जावे तो मेजबान खुश हो जावे, मेजबान कहे मेरा मेहमान बैठा रहे, होर बैठा रहे, होर गल्लां हो जान, हुण सुना होर सुना होर सुना, इदा गुफ्तगू लंबी करी दी है ना। वो मेहमान बनना है कि साडा रब सानू वो मेहमान बनावे कि साडा रब साडे राजी हो जावे और अपने घर दे विच हर वक्त बहन दी तौफीक अता फरमाए।